ताने हमने स्वामी जी हमने चरणों में राखियो सतनाम जी। तो देख के प्रेमी आप सभी से प्रार्थना है कि सत्संग का शुभारंभ किया जा रहा है। आरती वंदना से सभी शांति का ध्यान रखेंगे और सतगुरु महाराज के चरण में ध्यान मग्न होकर के सभी आरती का रसपान करेंगे। भरम अंधेरा गुरु मिट दियो जी। भरम अंधेरा गुरु ने मिट दियो जी। भरम अंधेरा गुरु मिट दियो जी। ज्ञान कियो पर इस जग में मेरा कोई नहीं है। इस जग में मेरा कोई नहीं है। इस जग में मेरा कोई नहीं है। छोड़ सकल जग
आरती हो गुरु आरती हो धन राहु के लाल सायब आरती हो। दुख भंजन सदा सुख दाता दुख भंजन सदा सुख दाता हे निज भक्तों की आस सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो शिरोमणि रविदास सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो धन कर्मा के लाल सायब आरती हो। कही समन दास भयो प्रकाशा कही समन दास भयो प्रकाशा कही समन दास भयो प्रकाशा मिट गई हमारे तरास सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो शिरोमणि रविदास सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो धन कर्मा के लाल सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो धन राहु के लाल सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो शिरोमणि रविदास सायब आरती हो आरती हो गुरु आरती हो आरती हो गुरु आरती हो। सतनाम जी सतनाम तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने सतगुरु महाराज के चरण में ध्यान मग्न होकर के सभी ने आरती का रसपान किया। आइए हम सभी सतगुरु महाराज के चरणों में विनती करते हैं। हेलो 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 गुरु पर अपना लियो मोहे दास
तीरथ कर कोई व्रत कर हाँ तीरथ कर कोई व्रत कर तीरथ कर कोई व्रत कर मैं तो सतगुरु के गुण गाता चरण कमल में आ गया जे गुरु कर मैं आता अपना लियो मोहे दास को गुरु मेरे के दाता चरण कमल में आ गया गुरु कर मैं आता पहली कली में ज्ञान कराया सतगुरु महाराज ने। जो हमारी माता बहनें नौजवान साथी जो अनेकों व्रत रखते हैं तीर्थ करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने दर्शाया शिष्य पद को। मैं तो एक ही नाम को जानता हूँ, एक शब्द को जानता हूँ, एक सार को जानता हूँ, एक मार्ग को जानता हूँ। कौन सा? सतगुरु के नाम को, क्योंकि एक नाव में पार हो सकता है। तो महाराज ने कहा है कि सतगुरु महाराज का जो भी भजन करता है वो इस भवसागर से पार होता है। तो भाव दर्शाया है अनेकों तीर्थ व्रत न करके सतगुरु महाराज के नाम का विचार कर ले, इसी से भवसागर पार हो जाएगा। तो इसलिए महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं शिष्य पद को। क्या कहा? चरण कमल में आ गया कि गुरु कर के मैं आता अपना लियो मोहे दास को गुरु मेरे के दाता चरण कमल में आ गया जी गुरु कर के मैं आता। जग में मेरा कोई नहीं जिलिया देख तमाशा, इस जग में मेरा कोई नहीं ले लिया देख तमाशा। इस जग में मेरा कोई नहीं जिलिया देख तमाशा। अंतरयाम गुरु आँखों आनंद प्रकाशा, चरण कमल में आ गया गुरु कर मैं आता।
अपना लियो मोहे दास कोई गुरु मेरे के दाता। चरण कमल में आ गया गुरु कर के मैं आसा। ना चाहिए मोह राजपाट नहीं धन की आशा। चाहिए तेरे राजपाट नहीं धन की आशा। ना चाहिए मोह राजपाट नहीं धन की आशा। हे आ गया जे गुरु छोड़ जगत की मैं आशा। चरण कमल में आ गया जे गुरु कर के मैं आशा। अपना लियो मोहे दास कोई गुरु मेरे के दाता। चरण कमल में आ गया ये गुरु कर के मैं आशा। न मुझे राजपाट चाहिए, न मुझे वो धन दौलत चाहिए। तो हम सोचते हैं जब सत्ता भी नहीं चाहती, धन दौलत भी नहीं चाहती, तो कैसे जीवन होगा। लेकिन वो भाव दर्शाया है, मुझे वो राजपाट नहीं चाहता। कौन सी? यह सत्ता कहते हैं जो दूसरों का अपमान करता हो। मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए और वो धन भी नहीं चाहिए जिस धन के बल पर झूठ को सच कर देता है और सच को झूठ कर देता है। किसके बल पर? उस दौलत के बल पर। तो मुझे वो दौलत भी नहीं चाहिए। आ गया गुरुदेव छोड़ जगत की आशा। जो संसार में जो जंजाल फैला हुआ है, ये सबको छोड़ करके मैं आपकी शरणागत में आया। तो इसलिए महाराज के चरणों में अरदास करते, विनती करते हुए गाया है। शिष्यपद ने क्या कहा? हाँ, चरण कमल में आ गया ये गुरु करके मैं आशा। अपना लियो मोहे दास कोई गुरु मेरे के दाता। चरण कमल में आ गया ये गुरु करके मैं आशा। आखिरी कली में तोड़ के महाराज ने क्या कहा? कह रविदास गुरु देव से केवल शब्द की आशा। कह रविदास गुरु देव से केवल शब्द की आशा। स्वयं वो पावर होते हुए, शिरोमणि कहलाते हुए, जगत गुरु कहलाते हुए इस शिष्य पद को जागृत किया है। तो खुद कहते हैं गुरुदेव जी से क्या मांगना करते हैं? केवल शब्द की आशा।
तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमें सभी को समझाया हमें क्या मांगना है। तो वे कहते हैं कि कोई तो दूध मांगे हमारी भैंस दूध नहीं देती, कोई जाकत मारा मांगे हमारे जाकत नहीं होते, कोई धन मांगे हमारा धन थमता बहुत कमावे, लेकिन एक भी वो चीज़ नहीं मांगता जो इस जीवन का कल्याण हो, मुक्ति हो। तो इस वाणी के द्वारा रविदास जी महाराज ने कहा जो इस चीज़ को मांगना चाहिए। क्या? हाँ, कहे रविदास गुरु देव से केवल समझ किया, कहे रविदास गुरु देव से केवल समझ किया, परमानंद गुरु देव जी मोहे थाना भरोसा, चरण कमल में आ गया गुरु कर के मैं आदा, अपना लियो मोहे दास खुदी गुरु मेरे के दादा, चरण कमल में आ गया गुरु कर के मैं आदा, चरण कमल में आ गया गुरु कर के मैं आदा। बोले संत श्रवण सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतनाम सदगुरु सद रविदास सदगुरु समनदास। अब देखिए प्रेमियों, अभी आप सभी के सामने सतगुरु महाराज की आरती वंदना से सत्संग का शुभारंभ किया गया। अब जो शामली की सत्संग मंडली है, 2 साखी और 1 वाणी के द्वारा शामली की सत्संग मंडली आ जाएं। 2 साखी 1 वाणी, क्योंकि वक्ता बहुत ज़्यादा है प्रेमियों, सभी का सम्मान रह जाए। तो 2 साखी 1 वाणी। जो कोई खेवता कहना चाहता है वो साखी न कह करके वो खेवता कह सकता है। जिसने साखी भी कह दिया खेवता भी कह दिया उसकी वाणी कट जाएगी। ध्यान रखना भाई सभी प्रेमियों, ये वसूल है सतगुरु महाराज के सत्संग का। और जो भी प्रेमी बद को मर्यादा होती है, जिसका भी नंबर आए वे गद्दी पर आए, माथा टेक के उसके बाद में माइक पर आ जाएं। 2 साखी 1 वाणी। जो साखी भी कह रहा और खेवता भी कह रहा तो उसकी वाणी कट जाएगी, उसका नंबर पूरा हो जाएगा। ध्यान रखे भाई, बताया नहीं जाएगा, पहले बताया जा रहा है। लो तो प्रार्थना है सत्संग मंडली जो शामली के हैं आ जाएं। और इनके बाद महात्मा श्री राजवीर दास जी जो आश्रम देवला से हैं, जिला सहारनपुर, वे तैयार रहें। क्या बात बा, शामली को उठने रहे भाई, उठने रहे। बस सुशीला और अंजलि वे आ जाएं 2 साखी 1 वाणी ले। तो देखिए प्रेमियों, ये सूचना है सत्संग संबंधी जो आने वाले 12 अगस्त दिन सोमवार का सत्संग और 13 अगस्त दिन मंगलवार का भंडारा। 12 अगस्त का सत्संग और 13 अगस्त का भंडारा बड़ी धूमधाम से महात्मा श्री ओमकार दास जी जो आश्रम फतेहपुर हरड़ से तो शोभा यात्रा जो है हिंड अड्डा लगता है जो रोड पर हाईवे है दिल्ली रोड, तो हिंड से जो शोभा यात्रा चलेगी प्रेमियों 2 बजे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे सभी महात्मागण और साध संगत सत्संग की शोभा बढ़ाए। सतनाम सतगुरु सत रविदास। एक बार निकाह